अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन था, घर में फ़ारिग था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर जाया जाए। एक दोस्त रहते हैं यूपी पे, तो उनको कॉल की और गाड़ी में अपनी लेके नहीं गया। आज मैंने सोचा सफ़र करूं चिंची में। ये जो रक्शे चलते हैं ना, गैस वाले रक्शे, लंबे वाले 6-6 सीटर वाले रक्शे, उसमें बैठा सीधा यूपी पे उतरा। वो मेरा दोस्त आगे आया हुआ था बाइक पे, उसने मुझे साथ लिया और हम लोग चले गए बाज़ार। यूपी का जो बाज़ार है उसमें सबसे पहले तो एसेसरीज़ की दुकान पे हम पहुँचे। वैसे एक बात बता दूं, जो आज से अब 2 साल पहले जो बाज़ार लगता था ये उस कंडीशन का नहीं था, लेकिन ज़रूरियात की हर चीज़ आपको इस बाज़ार में मिल जाती है और सस्ती मुनासिब रेटों पे। क्योंकि नया माल तो नहीं होता, पुराना होता है, लोग कलर वगैरह करके इसको लेके आए होते हैं। अब ये सोफ़ा, जैसे सोफ़े आप देख रहे हैं, ये भी यूज़ वाले हैं, इनको बनू के लोग लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एसेसरीज़ की दुकान पे गए थे, तो वो वहाँ पे मोबाइल एसेसरीज़ थी, मोबाइल स्टैंड वगैरह, इस तरह की, गैस के चूल्हे। मतलब कहने का ये कि आपको दुनिया की हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। ज़रूरियात ज़िंदगी की, घर की जितनी चीज़ें हैं, आपको बर्तन भी, फर्नीचर भी, और लाइटें वगैरह, गैस के चूल्हे, दूसरे चूल्हे, इस तरह की हर चीज़ आपको, और पैसे भी मुनासिब। कपड़े भी वहाँ पे थे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ लंडे के और नए भी, लेकिन सस्ते। तो लोग ख़रीदारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो मैं गया तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन वो बाज़ार आज लगा नहीं था। एक और बाज़ार साथ लगता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, ये ड्रिल मशीन वगैरह, मोटरें और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वो जो कबाड़ की दुकानों से या जिस तरह का माल आता है, टूल वगैरह, तो वो आज बाज़ार नहीं लगा हुआ था। तो बहरहाल हमने सर्वे किया, साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये देख लें, ये कोई पुरानी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। ये बर्तन हैं, ये भी दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, कुछ किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। बदल के मुनासिब है, इसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, तो लोग ख़रीदारी कर भी रहे हैं जो नया अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक साहब चार्जर लेके बैठे हुए हैं, हर तरह के चार्जर हैं, पुराने मॉडल के भी और नए मॉडल के भी, चार्जर, केबल, इस टाइप की चीज़ें। मतलब ये है कि आपको हर चीज़ वहाँ मिलती है, पुराने से पुराने मॉडल की और नए भी। ये गैस के चूल्हे हैं, चूल्हे ठीक, इसमें ये पुराने होते हैं लेकिन इनको सही सुई करके लोग लगा के बैठ जाते हैं। अब ये एक साहब कुछ चीज़ ख़रीद रहे थे, ये मेरे ख्याल में कोई कॉफ़ी बनाने की मशीन थी, और ये देखें सामान पड़ा हुआ सारा, स्टेबलाइज़र वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं लेकिन अच्छे रेटों पे मिल जाती हैं। फिर ये चेयर आ गई, ये भी रिपेयर करके, कलर वगैरह करके लाई जाती हैं। ये भी अच्छी मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। फिर उसके साथ आगे चले तो ये एक साहब बेच रहे थे कंबल। तो मुझे उन्होंने कहा भाई मैं आपको वीडियो तब बनाने दूंगा, मुझे 3000 आप दोगे। मजाकन कहा था। अच्छी क्वालिटी के कंबल थे और मुनासिब पैसों में दे रहे थे। ये इन्होंने खोला है, 3500 रुपये का दे रहे थे, और सर्दी आ रही है और 3500 रुपये में क्या मिलता है, एक बेहतरीन कंबल था। फिर उससे आगे गए तो ये खिलौनों की शॉप से, बच्चों के खिलौने, ये इन्होंने लाट लगाई थी 200 रुपये का जो भी चीज़ ले लें। बहुत सारे खिलौने वगैरह थे। बहरहाल हर कोई बंदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी कर रहा था। यहाँ से ये तकिए वगैरह हैं और कंबल। और रवायती तौर पे आगे गए तो एक हकीम साहब भी बैठे हुए थे, कुछ जानवर मार के उन्होंने टेबल पे रखे हुए थे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो उसका तेल निकाल के बेच रहे थे। तो जो हर बाज़ार में वो होता है सिलसिला। फिर ड्राई फ्रूट, कुछ ख़वातीन ड्राई फ्रूट बैठ के बेच रही थी। तो मतलब ये कि बाज़ार में ड्राई फ्रूट भी मिल सकता है और सस्ते दामों दे रही थी। ये आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह घूमते फिरते रहे हम। मैं तो अपने गया था कबाड़ के पर्पज़ से कि भाई यहाँ से कुछ चीज़ें मिलती होंगी, मोटरें वगैरह जो है, वो बाज़ार आज लगा नहीं था उस तरफ।
पता नहीं कोई मसला था या, क्योंकि वहाँ गाड़ियों के टूल, स्पेयर पार्ट, स्पीकर वगैरह। अब ये देखें, ये पुराने मॉडल के डेक और स्पीकर यहाँ ये आपको नज़र आएंगे, नए भी और पुराने भी। किसी ज़माने में इनका बड़ा रोब होता था, जिसके पास डेक होता था 50-50 हज़ार रुपये के, लेकिन आजकल USB ने और मोबाइल ने सब ख़त्म कर दिए। बच्चों के साइकिल, खिलौने और ये रिवायती चीज़ें, छोटे साइकिल बच्चों के नए पुराने कलर करके। साइकिलों की अच्छी मार्केट थी और सस्ते मिल रहे थे, मुनासिब कीमत में मिल रहे थे और लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे। वो 2-2.5 हज़ार रुपये से 3 हज़ार रुपये से लेकर शुरू होकर और 8-10 हज़ार तक साइकिलें बार्गेनिंग करके आपको वहाँ मिल सकती हैं। ये देखिए बहुत बड़ी मार्केट है साइकिलों की, वहाँ पे एक साइड पे साइकिल रखे हुए। फिर एंड में बिल्कुल एक साहब कंबल बेच रहे थे, ये बहुत महंगा दे रहे थे, 6-6 हज़ार 7 हज़ार के। इसके पास एक ड्रोन कैमरा था, ये सामने नज़र आ रहा होगा ड्रोन, तो वो मुझे 12 हज़ार रुपये का दे रहे थे ड्रोन। 2 कैमरे उसमें लगे हुए, लेकिन उससे बार्गेनिंग करते तो शायद वो 8-9 हज़ार का दे देता, लेकिन लेना नहीं था। बस इसके साथ ही फिर बाज़ार ख़त्म हो गया और बिल्कुल एंड पे ये बॉक्स वगैरह, ये जो अटैची और चेयर वगैरह रखी होती हैं। पर जिस मकसद के लिए गया था वो कामयाब नहीं हुआ। मैं तो दूसरी तरफ गया था, कबाड़ के बाज़ार की तरफ, वो आज नहीं था। तो वहाँ से वापसी पे फिर दीन पार्क के सामने लगता है एक बाज़ार, वहाँ आ गए। वहाँ जूते थे और जूते बड़े क्लासिक थे, बहुत ज़बरदस्त जूते थे। खान साहब लोग बेचते हैं, ब्रांड के जूते होते हैं टोटल, नाइकी के और दूसरे ब्रांड अच्छे महंगे वाले। तो मैंने भी वहाँ से एक शूज़ ख़रीद लिए। मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ तो नहीं थे, तो मैंने भी एक शूज़ ख़रीदा वहाँ से, मुनासिब पैसों में मिल गया। ये जो बाहर इतने महंगे शूज़ होते हैं वो यहाँ से बहुत नहायत ही मुनासिब पैसों से मिल गए। और लड़के जो शूज़ पहनते हैं जीन्स के साथ, वो जिनको पता है कि ये ब्रांड है, वो तो बेहतरीन वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे। एक बंदे ने एक शूज़ लिया, वो शायद कोरियन था, तो वो 2500 का उसने दिया, पठान ने उसको। लेकिन वो दूसरा वाला कह रहा था कि ये कम से कम 13-14 हज़ार रुपये का जूता है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। तो एक जोड़ा जूता मैंने भी ले लिया और उसके बाद फिर वापसी घर। मैंने भी एक शूज़ ख़रीदा, मैंने बार्गेनिंग करके, उसने 1800 मांगे, तो मैंने आखिर मैं भी कबाड़िया हूँ ना, तो मैंने उससे 1300 रुपये में ले लिया। अच्छा जूता मिल गया नाइकी का। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से चिंकी में बैठा और वापस घर आ गया। और उसके बाद आपको ये वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।